बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दंगों के दोषी शाहरुख का स्वागत किया गया है। पैरोल पर कुछ घंटों के लिए दरअसल ये आरोपी बाहर आया था और इसका स्वागत किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली दंगे जिसने बहुत सारे सवाल दिल्ली की सुरक्षा को लेकर खड़े किए थे, कई लोगों की जान पर बात बनाई थी, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन उसके आरोपी जब जेल से बाहर आते हैं, पैरोल पर बाहर आते हैं, तो किस तरह से स्वागत किया जाता है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। वो तस्वीरें जहां पर दिल्ली दंगों का दोषी शाहरुख, आपको याद होगा, उसने एक पुलिसकर्मी पर गोली तान दी थी। ये शख्स साफ तौर पर तस्वीरों में कैद हुआ था बंदूक तानते हुए, और जब ये पैरोल से बाहर आया, कुछ घंटों के लिए जब बाहर आया, तो घर लौटने पर स्वागत किस तरह से किया गया, ये बताता है कैसी मानसिकता वहां पर लोगों के मन में है। अब मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, कितनी देर के लिए पैरोल पर बाहर आया था ये शख्स, और ये स्वागत करना बताता है किस तरीके की मानसिकता उन स्वागत कर्मियों की है, क्योंकि ये कोई अच्छा काम करके बाहर नहीं आया था, ये एक दंगे का दोषी था जिसे पुलिस ने बंद किया हुआ था और कुछ घंटों के लिए छोड़ा हुआ था पैरोल पर। देखिए, कड़कड़डुमा कोर्ट ने 23 मई को इसको पैरोल दिया था कि इसके पिता की तबीयत खराब थी और उसके लिए शाहरुख ने पैरोल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी। महज 4 घंटे की इसको इजाजत मिली थी कि अपने घर जाने के लिए, और पुलिसकर्मी इसके साथ मौजूद थे। उस दौरान जब अपनी गली में गया है जहां इसका घर है, वहां पे इसका भव्य स्वागत किया गया है। न सिर्फ स्वागत हुआ है बल्कि नारेबाजी भी लगाई गई है और इस पर जिसके जिंदाबाद के जयकारे भी वहां पे लगाए गए हैं। शाहरुख वो आरोपी था जो दंगे में हमने जब तस्वीरें देखी थी, इसने एक हेड कांस्टेबल के ऊपर पिस्टल तानी थी, ये वो शाहरुख है। और इसके ऊपर कई और मुकदमे निकल कर सामने आए थे कि इसको पूरी नॉलेज थी कि दंगे कब होने, क्या होने, ये उस पूरी साजिश के अंदर शामिल था। वो दीपक दरिया हेड कांस्टेबल थे जिनके ऊपर इन्होंने बंदूक तानी थी, जिसके बाद शाहरुख को गिरफ्तार किया गया था। और जब से शाहरुख ने कई बार अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई है, लेकिन वो हमेशा रिजेक्ट होती गई है इसकी बेल एप्लीकेशन। इस बार इसने पिता के हेल्थ ग्राउंड पर पैरोल मांगा था, महज 4 घंटे के लिए छूट दी गई थी, और जब ये अपने इलाके पहुंचा है तो वहां पे इसका भव्य स्वागत किया गया है। और पुलिस का कहना है कि हालांकि वहां मौके पर मौजूद थी, इसलिए वहां पे कोई हंगामा नहीं होने दिया गया। जब ये अपने घर गया है, उसके 4 घंटे के भीतर इसको दोबारा कोर्ट भेजा गया, दोबारा इसको जेल भेजा गया है। लेकिन जिस दौरान की तस्वीरें सामने आ रही है, अपना में बेहद हैरान करने वाली है। मानसिकता पे सवाल खड़े करती है कि कैसे लोग हैं जो ऐसे लोगों का स्वागत कर रहे हैं जो दंगे के आरोपी हैं, जिन्होंने कई लोगों को इस दंगे में जान खतरे में डाली है और इस दंगे में 65 करीब। हमारा कानून बहुत लिबरल है, हमारे कानून में हर तरीके की चीजों को ध्यान में रखा गया है, लेकिन उसका एक अभिन्न अंग ये कहता है कि जो दोषी है, जो आरोपी है, कम से कम उसे गिल्टी होना चाहिए। अब जो तस्वीरें सामने आ रही है, शाहरुख उसमें कहीं से भी गिल्टी नहीं लग रहा है, और उसके साथ चलने वाले लोग तो उसका किस तरीके से महिमा मंडन कर रहे हैं, वो तस्वीरें साफ कर देती हैं। बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें हो। ये तस्वीरें बताती हैं कि शाहरुख ने कितना इन्फ्लुएंसर था ये, और किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस किया था उस दंगे के दौरान। जब ये खबर सामने आई थी, दंगों में जो शाहरुख की भूमिका सामने आ रही थी, तो पता लगा था शाहरुख ने जो बाहर से दंगाई थे उनको रास्ता दिखाया था मेन रोड का, और मेन रोड पर जो भीड़ नजर आ रही थी, उस भीड़ को निकट शाहरुख कर रहा था। और जब पुलिसकर्मी इसको रोकने के लिए आए थे, तब इसने दीपक दहिया के ऊपर पिस्टल तानी थी, और पिस्टल तानने की जो तस्वीरें थी वो चारों तरफ वायरल हुई थी। दिख रहा था कि शाहरुख कितना निर्भीक होकर वहां पे खड़ा हुआ है और कैसे पुलिस वालों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो शाहरुख के ऊपर कई सेक्शन के अंदर धारे लगी हैं, कई एफआईआर रजिस्टर की गई है। मोहित, और मिला जुलाकर बात वहीं अटकती है जिसका जिक्र आपने भी किया कि ये कैसी मानसिकता है साहब, लोगों की जान चली गई, उस दंगे को सब भुलाना चाहते हैं, बावजूद इसके जब दोषी छूटकर बाहर आता है तो उसका स्वागत किस तरह से किया जाता है। मोहित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।